हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन सेज दैट सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर नॉन बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. सबसे पहले नॉन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग की बात करते हैं. अगर आपका पॉजिटिव पॉजिटिव में कभी भी आपका ओवरलैपिंग होगा या फिर नेगेटिव नेगेटिव में ओवरलैपिंग होगा लूप्स के बीच में, तो यहां से बनता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल. बॉन्डिंग ऑर्बिटल, ठीक है. और साथ में अगर बात करें हम पॉजिटिव नेगेटिव का, तो पॉजिटिव नेगेटिव से या नेगेटिव पॉजिटिव मान लो, तो वहां से बनता है एंटी बॉन्डिंग. एंटी बॉन्डिंग. फिर नॉन बॉन्डिंग कब बनता है? तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का साइमल्टेनियसली हो जाए. मतलब जितना मान लो आपका पॉजिटिव हो उतना ही सब्ट्रैक्ट. मान लो आपको 50 रुपए मिला और 50 रुपए अपने खर्च कर दिए, तो ओवरऑल कितना होगा? जीरो. तो वही कंडीशन है कि पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव का और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव का साइमल्टेनियसली होना चाहिए, एक साथ होना चाहिए. तो उस केस में क्या होता है? नॉन बॉन्डिंग. नॉन बॉन्डिंग. तो जब बॉन्डिंग बनेगा ही नहीं, ना ही आपका नेगेटिव एंटी बना, ना ही बॉन्डिंग बना, क्या होता है कि अगर आप दो ऑर्बिटल को मिक्स कर दो, तो दो ऑर्बिटल को मिक्स करने से दो बनते, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग. तो जो बॉन्डिंग का होता है, जैसे मान लो अगर 1s 1s को मिक्स कर रहे हैं, 1s 1s को, तो यहाँ पे सिग्मा 1s बनता है जिसकी एनर्जी कम होती है, और जो आपके पास एंटी बॉन्डिंग वाला होता है उसका एनर्जी ज्यादा होता है. मतलब ये एनर्जी लेवल की बात कर ले, ठीक है. तो एनर्जी लेवल से एक ऊपर हो गया तो एंटी बॉन्डिंग को स्टार से दिखाते हैं. तो एंटी बॉन्डिंग वाला ऊपर चला गया मतलब एनर्जी बढ़ गया, और बॉन्डिंग वाला नीचे आ गया मतलब एनर्जी घट गया. लेकिन वही नॉन बॉन्डिंग की बात करें, जब कोई बॉन्डिंग ही नहीं होगा, तो एटॉमिक ऑर्बिटल, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है. तो दोनों की एनर्जी क्या रहेगी? सेम. मतलब नॉन बॉन्डिंग और एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी सेम रहेगी. तो ये सारे कॉन्सेप्ट है. अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं. पहला ऑप्शन है नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैव द सेम एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम व्हिच दे आर फॉर्म्ड. यस, एब्सोल्युटली राइट. जैसे मैंने अभी कहा, बॉन्डिंग बनेगा ही नहीं, दे आर फॉर्म्ड लिखा जा रहा है. एक्चुअल में क्या होता है कि मान लो अगर हम बात करें कि एक पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ करवा लो, इनका लूप्स क्या होता है? वेव फंक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, तो पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव. और अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपके पास जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा, ठीक है. तो जीरो ओवरलैपिंग हो जाएगा, तो उसी को हम लोग नॉन बॉन्डिंग कहते हैं. तो पॉजिटिव के साथ नेगेटिव या नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, ये वाला कंडीशन आ गया. तो यहाँ पे जीरो ओवरलैपिंग हो गया. या फिर एक और हो सकता है कि एस ऑर्बिटल के साथ, एस ऑर्बिटल को पूरा पॉजिटिव माना जाता है, और इसको मैं पी ऑर्बिटल को कुछ इस तरीके से ले लूं, तो इसका क्या होगा? पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव दोनों साइमल्टेनियसली हो जाएगा. और साइमल्टेनियसली होगा तो जीरो ओवरलैपिंग फिर से हो जाएगा, तो उसे नॉन बॉन्डिंग कहेंगे. तो उसमें जब बॉन्डिंग ही नहीं होगा, ओवरलैपिंग ही नहीं होगा, तो उसका ऑर्बिटल का एनर्जी सेम रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल के इक्वल. इसका तो पहला ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है. नेक्स्ट बात करते हैं. एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल फ्रॉम व्हिच दे आर फॉर्म्ड. एग्जैक्टली जो मैंने अभी कहा, ये आपका क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी. तो इसका मतलब क्या आपके पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैव हायर एनर्जी देन द एटॉमिक ऑर्बिटल. नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है, तो सी कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली रॉन्ग है. नेक्स्ट क्या? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी. एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी कम है? नहीं, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होता है. तो ये भी क्या आपका गलत है? मतलब ए और बी का ही रिवर्स फॉर्म सी और डी में गिवन है, तो ये दोनों गलत है. सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज द राइट. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.